बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशन, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, जो कि सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड नर्सिंग एजुकेशन। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा, एजुकेशन इज़ समथिंग दैट मेक्स अ मैन सेल्फ रेलिवेंट एंड सेल्फलेस। यानी कि एजुकेशन जो है वो हेल्प करता है, ठीक है, पर्सन को जो है आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, ठीक है, या फिर आप जो है जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओ तो आप जो है फिर मतलब कि बियॉन्ड जो है, मतलब खुद को सिर्फ खुद के बारे में ना सोचो, दूसरों के बारे में भी सोचो, और दूसरों की केयर के बारे में, सर्विंग अदर्स के बारे में भी सोचो। ये कौन कहता है? ऋग्वेद है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक हमारी नर्स होती है। नर्स जो है पहले वो लर्न करती है, क्या लर्न करती है, जो भी उसको मेडिकल स्किल्स को लर्न करना पड़ता है। जब वो उसने मेडिकल स्किल्स यानी कि एजुकेशन ले ली है ना, मेडिकल स्किल्स को उसने लर्न किया, तो वो हो गई इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट हो गई। यानी कि मैं उस इंडिपेंडेंट को क्या बोलूँगी, उसको मैं बोलूँगी सेल्फ रेलिवेंट बोलूँगी मैं उसको। यानी कि एजुकेशन इज़ समथिंग दैट मेक्स अ मैन, यानी कि इधर नर्स ने जब मेडिकल स्किल्स को सीखा, नर्स ने सीखा, तो वो क्या हो गई, सेल्फ रेलिवेंट हो गई। और उसी नर्स ने क्या किया, बट ऑल्सो और उन्हीं मेडिकल स्किल्स को सीख के फिर वो क्या कर रही है, वो केयर कर रही है पेशेंट को, जबकि उसको पेशेंट से कुछ भी नहीं चाहिए ना, एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, मतलब कि विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, उसको हम कहते हैं सेल्फलेस, ठीक है, कि उसको रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए उनसे, उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फलेस, ठीक है, उसको वापसी में कुछ नहीं। एजुकेशन इज समथिंग दैट मेक्स अ मैन सेल्फ रेलिवेंट, यानी कि जब एक नर्स ने जो है एजुकेशन स्किल्स में यानी कि मेडिकल स्किल्स सीखी, तो हो गई इंडिपेंडेंट, यानी कि वो हो गई सेल्फ रेलिवेंट हो गई। और उन्हीं मेडिकल स्किल्स को सीख के जब उसने केयर करना स्टार्ट किया पेशेंट्स को विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेल्फलेस। आई होप आपको ये क्लियर है। मैंने बहुत ही जेन्युइन एग्जाम्पल ली यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू गुरु नानक, एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन। एजुकेशन का मतलब होता है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि ट्रू एजुकेशन वो है जो पर्सन को अंडरस्टैंड कराती है देम सेल्व्स, यानी कि खुद को समझना, वो होती है ट्रू एजुकेशन, ठीक है। और जब उसने उसी एजुकेशन को समझा और उस एजुकेशन को यूज़ किया, किसके लिए, ताकि मैं सर्व कर सकूँ और लोगों को, और लोगों की केयर कर सकूँ, है ना, उसको क्या बोलते हैं, उस अकॉर्डिंग टू गुरु नानक उसको हम एजुकेशन बोलते हैं। जैसे एक नर्सिंग स्टूडेंट जो है उसने रियलाइज़ किया, पहले उसने समझा कि मुझे खुद चाहिए क्या, रियलाइज़ किया कि भाई मेरा पैशन ये है, मेरा पैशन है कि मुझे क्या करना है, मुझे पेशेंट्स की केयर करनी है, मुझे क्या करना है, मुझे पेशेंट्स की केयर करनी है ना। ये था उसका सेल्फ रियलाइजेशन, कि उसको एहसास हुआ कि भाई मुझे, मेरा पैशन जो है, मेरा है पैशन पेशेंट की केयर करना। फिर उसी पेशेंट, जब उसने वो स्किल्स वगैरह सीखी, उस एजुकेशन को सीखा कि मैं कैसे केयर करूँगा, फिर जब वो केयर करना स्टार्ट किया, यानी सर्विस टू द पीपल, यानी कि जब उसने सर्विस देना स्टार्ट किया, है ना, और जब उसने क्या किया, डिसाइड किया, क्या किया कि डिसाइड किया मैं, या फिर सर्व करना स्टार्ट किया पीपल को, बीमार लोगों को, तो ये होती है एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गुरु नानक। अब अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी क्या है, एजुकेशन मीन्स ऑल अराउंड ड्राइंग आउट द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन, यानी कि एक एजुकेशन का मतलब होता है कि मैं जो है बेस्ट लाऊं, किसके अंदर, किसी भी, कोई भी अगर एजुकेशन ले रहा है उसके अंदर बेस्ट एंड बेस्ट लाऊं, जैसे बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ट्रू एजुकेशन जो होती है वो क्या करती है, वो हेल्प करती है ना, एजुकेशन जो होती है वो हेल्प करती है या डेवलप करती है पर्सन को फिजिकली भी डेवलप करती है, मेंटली भी डेवलप करती है, इंटेलेक्चुअली भी डेवलप करती है ना, और मॉरली भी, और या फिर स्पिरिचुअली, जिसको हम स्पिरिट बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो हमारा नर्सिंग स्कूल होता है वो ट्रेन करता है स्टूडेंट्स को, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो ट्रेन करता है वहाँ पे फिजिकल केयर यानी कि बॉडी, और मेडिकल नॉलेज जो उनको देता है यानी कि माइंड, और एथिकल बिहेवियर जो उनको सिखाता है यानी कि स्पिरिट। आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम लास्ट वन बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन, एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल माइंड गेटिंग टू इट्स फुल पॉसिबल डेवलपमेंट, यानी कि एजुकेशन का मतलब क्या है, एजुकेशन का मतलब है इज नॉट लिमिटेड टू स्कूल, इट्स नॉट लिमिटेड टू स्कूल, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो चलता रहता है, कि हम सीखते रहते हैं और हमारी ग्रोथ होती रहती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एक नर्स जो होती है अपनी लाइफ में कॉन्टीन्यूसली पहले वो चीज़ें लर्न करती रहती है, और उन न्यू स्किल्स जो वो है वो सीखती रहती है न्यू स्किल्स को, और जब सीखती है तो फिर उन्हीं के साथ ग्रो करती है और अपडेटेड रहती है ना, डेली जो है वो मतलब कि जो भी मेडिकल एडवांसमेंट्स आते हैं या फिर अपडेट
अपडेट रहती है जो भी स्किल्स आते हैं थ्रू आउट उसके कैरियर में। तो ये था एजुकेशन, ठीक है। अब हमारी बात करते हैं कि एम क्या है एजुकेशन का। सबसे पहला है हमारा सोशल एम, यानी कि ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सोसाइटी में रहते हैं, सोशल एनिमल्स जो सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। और एजुकेशन मेक्स इंडिविजुअल अ फ्रूटफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी। अब ये एजुकेशन कैसे फ्रूटफुल मेंबर बनाता है, एजुकेशन कैसे एक फ्रूटफुल मेंबर बनाता है इंसान को सोसाइटी में, वो कैसे बनाता है कि एजुकेशन जो है सबसे पहले इंसान को सिखाता है कि आपको सोसाइटी में रहना कैसा है। आपकी एजुकेशन जो है हमें बताती है रिस्पॉन्सिबल, आप जो है चीज़ों को लेकर रिस्पॉन्सिबल कैसे रहेंगे, है ना। रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए आपको, आपको कोऑपरेटिव होना चाहिए, है ना। ये कौन सिखाता है, ये हमें एजुकेशन सिखाती है। और हमें जो है ये हमें पीसफुल मेंबर बनाता है, कौन, कम्युनिटी का। ये कौन बनाता है, एजुकेशन। एजुकेशन एंश्योर्स पीसफुल सर्वाइवल इन सोसाइटी, प्रोमोटिंग कम्युनिकेशन, कि हमें कम्युनिकेशन एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है इंडिविजुअल से, वेदर स्मॉल या लार्ज ग्रुप्स में, ठीक है। फिर जाके जो है मेंबर फ्रूटफुल मेंबर बन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, एक नर्स है हमारे पास, क्या है, नर्स है। मैं आपको नर्सेज की ही एग्जांपल दूंगी। एक नर्स है जो लर्न करती है कम्युनिकेशन स्किल्स। जब उसने कम्युनिकेशन स्किल्स सीखे कि मुझे दूसरों से कम्युनिकेट कैसे करना है, जब उसने कम्युनिकेशन स्किल्स सीख लिए तो वो इंटरेक्ट कर रही है किससे, उन्हीं कम्युनिकेशन स्किल से वो इंटरेक्ट कर रही है पेशेंट से, वो इंटरेक्ट कर रही है डॉक्टर से, वो इंटरेक्ट कर रही है सोसाइटी से, है ना। ताकि इस सब से क्या हो, जब वो इंटरेक्ट करेगी अच्छे से तो वो क्या करेगी, एंश्योर करवाएगी, एंश्योरिंग बेटर हेल्थ केयर, है ना। एंश्योर करवाएगी बेटर हेल्थ केयर हो, है ना। आई होप आपको ये क्लियर है। फिर हम बात करते हैं वोकेशनल एम की, यानी कि वोकेशनल एम में क्या होता है, एजुकेशन जो होती है वो हेल्प करती है इंडिविजुअल को कि वो कोई स्किल्स को गेन करे, है ना। एजुकेशन जो है वो हेल्प करती है, मतलब कि कोई भी पर्सन होता है उसको हेल्प करती है कि आप कुछ स्किल्स सीख लो। जब आप कुछ स्किल्स सीखोगे तो आप क्या बनोगे, आप एक स्किल्स किस लिए सीखो, किसके लिए सीखो, एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि आप कुछ जॉब वगैरह के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये हमें कौन सिखाता है, ये हमें एजुकेशन सिखाती है। पहले कुछ स्किल्स सिखवाती है, फिर हम क्या करते हैं, उसी स्किल्स के बेसिस पे हमें जॉब मिल जाती है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, है ना। और हम क्या हो जाते हैं, हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं ना, खुद के लिए हम दूसरों पे डिपेंड नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और प्रोडक्टिव हो जाते हैं ना, सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव हो जाते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि एजुकेशन जो है वो हेल्प करती है पर्सन्स को बिकम कॉम्पिटेंट इन लाइफ, यानी कि इंडिपेंडेंट हो जाते हैं लाइफ में, कि यूज़फुल हो जाते हैं, एंड हम जो है फ्रूटफुल लाइफ जो है एक सोसाइटी में गुजार सकते हैं। वोकेशनल एम जो होता है उसका ये मकसद होता है कि आपको एक सेल्फ रिस्पेक्ट दी जाए, ठीक है, आपके एफर्ट्स को, और जो भी गैप होता है एजुकेशन एंड वोकेशन के बीच में ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। मेक्स एन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट, ये इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंट बनाती है, सेल्फ सफिशिएंट बनाती है और स्किल्ड बनाती है। फिर हम एक प्रोडक्टिव मैनर में हम जो होते हैं हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, स्किल्ड हो जाते हैं और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक नर्सिंग स्टूडेंट जो है जब वो मेडिकल स्किल्स को सीखता है, ये एक नर्सिंग स्टूडेंट है जिसने मेडिकल स्किल्स सीख ली कि उसको क्या क्या करना है, उसने अच्छे से तैयारी कर ली, मेडिकल स्किल्स को सीख लिया ताकि वो क्या बन सके, एक कॉम्पिटेंट नर्स बन सके, है ना, एक अच्छी नर्स बन सके, ठीक है। अब जब वो नर्स बन गया तो फिर क्या हो जाता है, जब उसकी जॉब लग जाती है तो वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाता है। जब वो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी गेन कर लेता है तो फिर क्या हो जाता है, प्रोफेशनल ग्रोथ हो जाती है ना, प्रोफेशनली वो ग्रो कर जाता है। आई होप आपको ये क्लियर है। फिर हमारे पास है फोर्थ वन, दैट इज़ कल्चरल एम। कल्चरल एम में क्या होता है कि एजुकेशन हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को बिकम एनलाइटेंड, ठीक है, एनलाइटेंड, सिविलाइज्ड एंड कल्चरल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे एजुकेशन जो है वो हेल्प करती है हम एजुकेशन जो है वो प्रिजर्व करती है और प्रमोट करती है किसके, कल्चरल वैल्यूज़ को। जो भी कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं उनको क्या करती है एजुकेशन जो है वो प्रमोट करती है और प्रिजर्व करती है, आगे बढ़ाती है और क्या करती है, प्रिजर्व करती है, ठीक है। या जो भी हमारे ट्रेडिशंस होते हैं और आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस वगैरह को ये क्या करती है, ये प्रिजर्व यहाँ प्रमोट करती है और डेवलप करवाती है ना। रिस्पेक्ट जो हम मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक नर्स है वो उसका ये फ़र्ज़ है कि उसको क्या करना है, उसको रिस्पेक्ट करना है पेशेंट के, जो भी पेशेंट है उसके जो भी उसके कल्चरल बिलीव्स हैं जिसको वो फॉलो करता है उसकी क्या करनी है, उसको रिस्पेक्ट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को जैसे मीट नहीं खाना होता है, कहीं कुछ रिलीजन्स में, कुछ कल्चर्स में मीट अलो नहीं होता है, तो वो क्या होता है ड्यूरिंग जब ट्रीटमेंट होता है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर उसको मीट नहीं खाना है हमें नहीं खाना है, अगर कोई फॉर एग्जांपल किसी को दूध नहीं पीना है तो नहीं पीना है ना, हमें उसकी वैल्यू करनी है उसकी रिस्पेक्ट को ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। ये होता है कल्चरल एम। फिर हमारे पास आता है मॉरल एम। मॉरल एम में क्या होता है कि एजुकेशन जो होती है वो शेप करती है किसको, कैरेक्टर को, इंसान के कैरेक्टर को, इंसान के
मॉरल कैरेक्टर को जो है वो बिल्ड करती है। कौन करती है? एजुकेशन करती है। कैसे ये बिल्ड करती है कि हमें डिसिप्लिन सिखाती है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है, हमें एथिक्स, एथिकल वैल्यूज़, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है एक इंडिविजुअल में, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक हमारे पास नर्स होती है जो कि एथिकल गाइडलाइंस फॉलो करती है। जब वो एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करेगी तो फिर एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वो क्या करती है? कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है पेशेंट की, और जो ऑनेस्टी होती है वो मेडिकल प्रैक्टिस में वो क्या करती है? कॉन्फिडेंशियल रहती है, और क्या रहती है? ऑनेस्टी रहती है किसके साथ? पेशेंट के साथ ऑनेस्टी बिहेव करती है। ये होता है मॉरल एम। फिर हमारे पास होता है स्पिरिचुअल एम। स्पिरिचुअल में क्या होता है कि एजुकेशन अपलिफ्ट करता है सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। कैसे बढ़ाता है एजुकेशन सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो है वो सर्व करेगा अदर्स को, वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमनिटी लीडिंग टू अ सिविलाइज्ड स्टेट, तो उसको एजुकेशन, तो इसको क्या मिलेगी? सेल्फ रिस्पेक्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एजुकेशन जो है वो एनहांस करेगी सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एनकरेज करेगा किसको? एनकरेज करेगा ताकि आप सर्विस दे सको टू ह्यूमैनिटी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक नर्स है हमारे पास जो कि प्रोवाइड कर रही है कंपनसेट केयर, ठीक है। ये प्रोवाइड कर रही है, बहुत अच्छी केयर प्रोवाइड कर रही है किसको? पेशेंट को ये अच्छी केयर प्रोवाइड कर रही है। कैसे प्रोवाइड कर रही है? फिजिकली भी उसको क्या कर रही है? हेल्प कर रही है, इमोशनली भी उसको हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो ये होती है उसकी स्पिरिचुअल एम। फिर हमारे पास आता है लास्ट वन, दैट इज इंटेलेक्चुअल एम। एजुकेशन प्रोवाइड्स अ चांस टू एक्सपैंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। एजुकेशन जो है हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को भी बढ़ाती है। जैसे ये क्या करती है? हमें डेवलप करवाती है, इंप्रूव करती है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को, है ना। डिसीजंस जो हम मेकिंग, मतलब हम हेल्प करती है कि हम अपने डिसीजंस ले सकें, और जो हमने डिसीजंस लिए हैं उन पे हम कॉन्फिडेंस से बात कर सकें। जैसे एक नर्स जो है वो एनालाइज करती है, सबसे पहले वो एनालाइज करेगी, किसको एनालाइज करेगी? पेशेंट के जो भी सिम्टम्स वगैरह, साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं उनको एनालाइज किया। जब उसने उसको ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया, फिर वो क्या लेगी? एक क्लिनिकल डिसीजन लेगी कि मुझे जो है एक डिसीजन लेना है, किसके लिए? फॉर बेटर ट्रीटमेंट के लिए, कि मैं पेशेंट को बेटर ट्रीट कर पाऊंगी या नहीं, बेटर ट्रीटमेंट के लिए मुझे एक डिसीजन लेना है। आई होप आपको ये क्लियर है। थैंक यू सो मच।